नात्मानमवसादयेत् आत्मैवैहात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता एक शास्त्र है, योग शास्त्र माना जाता है, ब्रह्म विद्या भी है और अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। हमारे पूर्वजों ने संवाद करते हुए ज्ञान को बढ़ाया। संवाद तभी होता है जब एक दूसरे में खुली बात होती है, न डरते हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तब संवाद होता है। और संवाद जिज्ञासा से अगर है तो उसमें से अलग अलग बातें निकलती है। जो आपके पास होगा वो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास होगा वो आपके पास जाएगा। संवाद से ज्ञान का आदान प्रदान हो जाता है, विचारों का, भावनाओं का, अलग अलग प्रकार के संकल्पनाओं का आदान प्रदान संवाद से हो जाता है। आप भी अभी संवाद कर रहे हैं और कुछ नई बातें जीवन के बारे में सोच रहे हैं। हम अपने खुद के बारे में सोचे, दुनिया के बारे में हम सोचते हैं, फिर भी इतना नहीं सोचते। दुनिया के बारे में भी सारासार विचार करना चाहिए। यानी ये सृष्टि क्या है और हमारा जीवन क्या है, दोनों का संबंध क्या है, और दोनों को बनाने वाला कौन है। ये जो समझता है, समझने की कोशिश भी करता है, तो वो योग्य दिशा में चलने लगता है। उसका जीवन वह सतत योग्यता की तरफ जाएगा। और इस सृष्टि में मनुष्य प्राणी वो प्राणी ही है। जैसे बाकी प्राणी है, पशु पंछी, या तो जो भी छोटे से लेकर बड़े तक जो भी जीव जीवाणु और प्राणी है, वह भी प्राणी है, हम भी प्राणी हैं। लेकिन हम कुछ विशेष है, मनुष्य विशेष है। क्या विशेष है उसमें? उसमें विशेष प्रकार की बुद्धि है। वो विशेष प्रकार का विचार भी करता है। मुझे किसने बनाया होगा, क्यों बनाया, ये विचार करने वाला ये मनुष्य प्राणी है। वैसा बाकी कुत्ता है, गाय है, भैंस है, या तो पक्षी है, वो ऐसा विचार नहीं करते। जो भी मिला है वो विचार वैसा नहीं करते। जो मिला है निसर्ग से उसको जीते, आनंद लेते, वो भी आनंद लेते। और हम भी जीते हैं, लेकिन हम विचार करते हैं कि मुझे किसने बनाया। माँ बाप ने बनाया, माँ बाप ने जन्म दिया, ऐसा हम सोचते हैं। जन्म दिया ही है, फिर भी जन्म देने की उनमें ताकत है क्या? अगर सही विचार किया जाए तो जन्म देने की ताकत देने वाला दूसरा कोई और है। या तो जैसे हमने कल देखा कि हम जन्मते ही हमारी दूध की व्यवस्था हो जाती है, और ये व्यवस्था करने वाला कोई है। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अभी दूध जब तक पिए तब हम बड़े हो गए, दांत आए तो फिर अन्न नहीं देगा क्या? जो व्यवस्था करने वाला है वह व्यवस्था कर चुका है। हम जन्मे तब सबसे लेकर मृत्यु तक, हमारे पूरे जीवन तक हमारी व्यवस्था हो चुकी है। ऐसे विश्वास के साथ हमें जीना चाहिए। जब हम इस विश्वास के साथ, भरोसे के साथ जीते, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हमें जो भी दिया है, यानी शरीर मिला, इंद्रिय मिले, मन मिला है, बुद्धि मिली है, अहंकार भी मिला है, विशिष्ट विचार करने की जो पद्धति वो हर एक को अलग अलग है, फिर भी है। और ये सब दिया है तो उपयोग करने के लिए दिया है।
वैसे शो के लिए दिया है क्या? ऐसा लगता है शो भी है। हमारा शरीर भी बहुत अच्छा है, चेहरा अच्छा दिखता है, हाथ है, पाँव है। अगर समझो आँख आगे पीछे दिए होते तो कितना अच्छा नहीं लगता, फिर देखने के लिए कुछ इधर उधर होना पड़ता। नाक दी है, मुंह दिया है, बहुत ही सुंदर दिया है। हम खाते हैं तो हाथ उंगलियां बराबर भिड़ती है, अलग भी होती है। उसको घास लिया, देखा, देखने के लिए अगर आंखें पीछे होती तो इधर लेना पड़ता, देखो क्या है, कचरा है क्या, कुछ पत्थर है क्या। फिर सूंघने के लिए नाक भी दिया है, नजदीक आता है तो बराबर वो गंदा है, बासा है, अच्छा है, नहीं है, बस इधर से फिर वापस, अगर अच्छा नहीं है तो फिर अंदर लेते हैं तो चबाते वक्त भी पत्थर, बाल भी हमें समझ में आता है। हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा बराबर ढूंढ लेती है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, या तो अच्छा है तो वो सेंस आ जाता है। और हम फिर निगलने के बाद भी अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया, समझो कि गलत अंदर चला गया, तो उल्टी हो जाती, अपने आप हो जाती। ये व्यवस्था बनाकर रखी है, किसी ने बनाई है। और ये सब बनाते हुए इसका मतलब हमें जैसा भरोसा करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हमारा संभाल करने वाला कोई है, लेकिन हमें जो दिया है उसका उपयोग करने के लिए भी हमें प्रेरणा मिलती है। हमें आंखें दी है, देखना है, सूक्ष्म देखना है, निरीक्षण करना है। हमें कान दिए है, सुनना है, बारीकी से सुनना है। और कोई ऐसा आड़ पर्दा न रखते हुए देखना है, या तो कोई पूर्वग्रह न रखते हुए सुनना है। ऐसा हम अगर कर सकते हैं तो हम ज्ञान बहुत ही फास्ट ले पाते हैं। जो जैसा है वैसा देखे और उसी से विज्ञान पता चलता है। हम अगर समझो किसी एक को देखा, सार्थकी को देखा, और मैंने पूर्वग्रह से ये ऐसी है वैसी है और वैसे दृष्टि से देखा, तो वो वैसे दिखेगी। वो अच्छी, मेरी समझो कि समझ अच्छी है तो अच्छी दिखेगी, बुरी समझ है तो बुरी दिखेगी। लेकिन कोई भी आड़ पर्दा न देखते हुए मैं अगर देखता हूं तो फिर वह जैसी है वैसी दिखेगी। यानी हमारा मन जब पूर्वग्रह रखता है तो हम पूर्वग्रह दूषित हो जाते हैं। जब पूर्वग्रह रहितता से देखते हैं तो हमारे जीवन में स्पष्ट कल्पना आने लगती है, नया नया ज्ञान, नई नई बातें समझ में आने लगती है, और तभी जीवन के बारे में योग्य और स्पष्ट कल्पना आ सकती है। हमें जो भी मिला है, ये इंद्रिय मिले हैं, हमें शरीर मिला है, मन, बुद्धि और उसको अंतःकरण बोलते हैं पूरा, ये मिला है किसी विशिष्ट हेतु से मिला है, उसका उपयोग करना चाहिए, योग्य उपयोग करना चाहिए। समझो कि बाटा कंपनी ने चप्पल बनाई, बूट बनाया, वो किसी हेतु से बनाया। वही अगर उठाकर किसी के माथे में लगा दिया जाए तो वो भी लगा सकते, लेकिन उसका उपयोग किसके लिए किया है ये भी सोचना चाहिए। हमें दिमाग दिया है, वो सोचने के लिए दिया है। ये सब देकर खुद बुद्धि चलाने की क्षमता दी है, और वही गीता चाहती, भगवान चाहते हैं कि तुम खुद का उद्धार खुद करो। बहुत सारी बातें होती है जीवन में, उन बातों में गटार भी है, गंगा का पानी भी है, गंदगी भी है, अच्छी बातें भी है। हमारी नजर भी दी है, बुद्धि भी दी है, योग्य अयोग्य का निर्णय करने की क्षमता भी दी है। हमें क्या लेना है हमारे हाथ में। नहीं, पूरी दुनिया में गंदगी फैलने की अच्छा रहा ही कहाँ है, ऐसा कोई बोलते हैं। लेकिन जिसका चश्मा जैसा होता है ना वैसा ही दिखता है। जिसके चश्मे पर अगर कुछ कचरा आ गया तो वो कचरा ही उसको दिखेगा, उसको अच्छा कहाँ दिखेगा। वैसा ही होता है। हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध है
मन कितना शुद्ध है, बुद्धि कितनी शुद्ध है, तो उसके हिसाब से हमें वैसा ही दिखता है। तो उसकी शुद्धि के लिए योग है, और वह शुद्धि का कार्य करना हर रोज, जैसे हम अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं ना, मलमूत्र बाहर डाल देते, व्यायाम करते तो पसीना बहाते, तो और कचरा है तो वो भी पसीने से बाहर निकल जाता है, स्नान करते वो भी शरीर को शुद्ध करते। जैसे हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, अपने आंतरिक शरीर को भी शुद्ध करते, इंद्रियों को स्वच्छ करते हैं, वैसा ही हम घर को भी स्वच्छ करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, या तो जो भी करना आवश्यक है डेकोरेट भी करते। वैसे हमारे जीवन को भी स्वच्छ रखे, शुद्ध रखे, डेकोरेट करे, मन को भी बुद्धि को भी। और यही करना उद्धरेद आत्मनात्मानम, यानी इसमें अपने आप में समझ लेना है कि मुझे क्या करना है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, उसका विवेक करके आगे बढ़ना है। अगर नहीं समझेंगे, हम समझो कि सामने गड्ढा है, एक तरफ पर्वत है, एक तरफ खाई है, हम खाई में भी कूद सकते हैं, ऊपर भी चढ़ सकते हैं। खाई में भी कूदना अगर सही तरीके से कूदे, कुछ ध्यान रखकर कूदे, तो अच्छी तरीके से हम अपने जीवन को संभाल सकेंगे, डेयरिंग कर सकेंगे, ऊपर भी जा सकेंगे, ट्रैकिंग कर सकेंगे। जो भी करना है हमारे हाथ में है, यही पुरुषार्थ है, और यही उद्धरेद आत्मनात्मानम। हम अपना उद्धार खुद कर सकते हैं। यह हमें बुद्धि दी है, मन दिया है, इंद्रिय दिए है, करने की शक्ति दी है, इच्छा दी है। उसको किस तरफ ले जाना, ये निर्णय भी हमारे हाथ में दिया। फिर हमें दोष देने का अधिकार नहीं, भगवान तूने क्या किया, भी क्या किया, तुझे बुद्धि दी है, हाथ दिए, पांव दिए, सब कुछ दिया है, फिर भी मुझे बोल रहा है क्या किया। करना मेरे हाथ में है, योग्य दिशा में जाना नहीं जाना मेरे हाथ में, सुबह उठना नहीं उठना मेरे हाथ में, योग करना नहीं करना मेरे हाथ में, अभ्यास करना नहीं करना मेरे हाथ में। तो ये सब मेरे हाथ में होते हुए दूसरों को दोष लगाना, तकरार करना, ये जीवन का पलायनवादी दृष्टिकोण है। और जो पलायनवादी दृष्टिकोण है वो अपने आप को कम समझता है, दुर्बल रखता है अपने आप को, तो वो फिर ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है, वो लाचार बन जाता है। इसलिए गीता कहती है आत्मानम अवसादयेत, खुद को कम मत समझो। हम तेज के पुत्र है, ममैवांशो जीवलोके सर्वस्य चामृति सन्निविष्टा, तू मेरा बेटा है। शेर का बेटा होते हुए अगर बकरी जैसा बेबे करने लगे तो उसको अच्छा लगेगा? है कि मेरा बेटा होते हुए बेबे करता है, मेमे करता है, वो तो बस थप्पड़ लगाएगा। ऐसा हम भगवान के लाडले है, पुत्र है, और उस तेज या तो ओज के पुत्र है। ऐसा होते हुए हम अपने आप को हल्का समझेंगे तो ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। गीता माता है, या तो पिता भी कह सकते हैं, भगवान पिता है, वो हमें योग्य मार्गदर्शन करती है। अपने आप को हल्का मत समझो, इसका मतलब अहंकार से भरकर बस किसको भी कुछ भी करते जाओ, ऐसा भी नहीं है। जैसा मैं बेटा हूं, बेटी हूं, वैसा दूसरा भी बेटा है, बेटी है, भगवान का ही है। और जो ऐसा समझता है मैं मेरे जीवन की राह बना सकता हूं, कर सकता हूं, मेरे हाथ में है, मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं, तो वो अपना बंधु है। और जो ऐसा नहीं समझता है, अपने आप को हल्का समझता है, गया गुजरा समझता है, मैं किस खेत की मूली, ऐसा जो समझता है वह खुद का ही शत्रु है। आत्मैव रिपुरात्मनः, यही गीता कहती है। खुद उठो, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद भी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, उठो जागो और बोध प्राप्त कर लो बड़ों से। जो अनुभवी है वो योग्य राह दिखाते हैं, और जो योग्य राह दिखाते वही अनुभवी कहे जाते हैं। उम्र से बड़ा होना केवल बड़ा नहीं होता, छोटे भी बड़े होते हैं। वो अच्छी बात कहते हैं, बालादपि सुभाषितम, जिधर भी अच्छा लगे उधर से लेने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। ओ मानव भद्राकृत हो जंतु विश्वता, जिधर भी योग्य बात लगे
कल्याणकारी बात लगे वो स्वीकारने की तैयारी होनी चाहिए, वो महान बनता है। और वो हमारे जीवन के हित में अगर है तो उसमें स्वीकारने में कोई कमजोरी नहीं है, वो कमतरता नहीं है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाली बात हमें स्वीकारनी चाहिए, बड़े दिल से स्वीकारनी चाहिए। ऐसा जो करता है वो गीता जीता है, और गीता जीता है वो कुमारी से जीता है, तेजस्विता से जीता है। वो लाचार नहीं होता, वो दीनहीन या तो अगतिक नहीं होता। और गीता ये वेदों का सार है। वेद क्या है, हमारा वैदिक धर्म क्या है, वो गीता का थोड़ा बहुत अभ्यास करने पर पता चलता है। हम भारत के सपूत है, हमारी संस्कृति महान है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम जीते हैं तो भारत से पूरी दुनिया मार्गदर्शन ले सकती है। हालांकि हमारा जीवन उस प्रकार होना चाहिए, आचरण उच्चार विचार उसी प्रकार का होना चाहिए। भले आचरण हमारे लेवल पर कम है ऐसा अगर किसी को लगता है, लेकिन ऊंचे विचार रखने में, ऊंचा विचार उच्चार करने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ध्येय रखना चाहिए, बड़ा आदर्श रखना चाहिए। भले हम कितना चल सके वो बात अलग है। हम शेर की शिकार करना अगर चाहेंगे तो कम से कम कुत्ते को नहीं डरेंगे ना। कुत्ते को अगर नहीं डरना है तो शेर की शिकार की सोचो। ये विचार है, आप सोचना क्या करना है। तो गीता ये कहती है हमारा जीवन इस प्रकार जीना चाहिए। हम उसके पुत्र है, उस माता को नमस्कार।